अभी एक और क्लास बची हुई है, मतलब ज्ञानेश सर की क्लास के लिए वेट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ठीक ठीक ठीक। क्या पढ़ रहे थे? जनजाति तो पढ़ रहे थे, ये तो पिछले एक सप्ताह से पढ़ रहे हैं। पर पढ़ क्या रहे हैं? अभी तक बैच लाइव नहीं हुई है। हाँ। अच्छा, बुक्स और राइटर्स देखे थे कल, है ना? पहले इतनी खुशी, क्या बात। देखो अभिषेक कैसे बताएगा अभी, ऑथर एंड राइटर्स। बताओ अभिषेक। ऑथर्स एंड राइटर्स। हम्म। 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 मुड़िया पहले, एंड देयर घोटुल्स। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। वॉल्ट, हाँ ग्रिफिथ। ठीक। हम्म। 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 कुछ भूला ये? टीबी। हम्म। हम्म। द भील अ स्टडी। द भील अ स्टडी, है ना? ये किस, क्या थी कल के ऑथर और बुक? दूसरा क्या पढ़े थे इसी में? हाँ, बेवरेजेस, है ना? परमानंद बताएंगे। क्यों? ऐसे नहीं करना है भाई, है ना? पहली प्रायोरिटी पढ़ाई, उसके बाद सारा काम। ठीक है। 10 मिनट का काम था क्लास से जाने के बाद। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्लास के बाद रिवीजन ज़रूर करो। यदि क्लास के बाद तुरंत रिवीजन हो गया ना तो चीज़ें याद रहेंगी। और तुरंत नहीं हुआ, आप सोचे कि रात को कर लूँगा, सुबह कर लूँगा, गया समझो फिर वो। फिर आपको उसके लिए दो गुना तीन गुना मेहनत करना पड़ेगा उतनी सी चीज़ रटने के लिए। और वही जब आप क्लास से पढ़ के गए हो तो दिमाग में वो मैप है अभी आपके। तो यदि आप उसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हो तो चीज़ें हो जाएंगी। और नहीं किए तो गया सब। अनीता मैम आए थे कल? नहीं आए थे? आप ही बता दो प्राची। हम्म। 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 हाँ कोरबा। दांडना, हाँ माड़िया। लांदा के छींदरस भी तो बताया था। छींदरस नहीं बताया था? छींदरस भी बताया था ना, छींद के पेड़ से निकलता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम छींद ट्रीज। ठीक है, छींदरस। हाँ। छींदरस नहीं बताया हूँ क्या? बोला था, लिखे नहीं हो? इसी में ही अभी कल ही जो पढ़े थे इसी में बोल रहा था कि छींद रस जो है वो छींद के पेड़ से निकलता है। ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? छींद ट्रीज से। इसके भी मारिया होगा, जो माड़िया जनजाति पढ़ रहे हैं वो। हाँ हाँ हाँ। साथ में बताया था मैं, जब ताड़ी बता रहा था ना तो उसी समय बताया था कि 3 पेड़ हैं मेनली जिनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना? तो वहाँ पे छींद रस भी बताया था और ये बताया था कि लेकिन ये चीज़ पीता कौन है? मारिया लोग। ठीक है, ये दो चीज़ बस देखे थे क्या कल? अच्छा हाँ, एग्रीकल्चर सिस्टम अपर्णा बताएगी। क्यों? सब कोई वियर्ड ही है यहाँ, जितने भी ट्राइब्स हैं सारे वियर्ड है ना? पर पढ़ना तो है ना। सीजीपीएससी को नहीं बोल सकते कि वियर्ड्स है, नहीं तो हमको भगा देगा, बोलेगा काम इन्हीं के साथ करना है और आप इनको वियर्ड बोल रहे हो। हाँ,
है ना। ऑफिसर बनोगे तो कहाँ पोस्टिंग होगा, पहले बीजापुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, और वहाँ जाके किन से डील करना है, ट्राइब से ही तो डील करना है, उनको समझाना है। ये जो अभी एप्लीकेशन देखे थे ना लास्ट टाइम, सुगम एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, अब ट्राइब्स बोलेंगे आपसे हल्बी, और उनको समझाना है इंग्लिश में कि सुगम ऐप क्या होता है। पहले तो वो ऐप पहली बार देखेंगे, पहले तो मोबाइल पहली बार देखेंगे, है ना। फिर उसमें इनपुट डालना सिखाओगे कि इसमें कोई कमांड देते कैसे हैं, फिर उनको बताना पड़ेगा कि ये एक एप्लीकेशन होता है, यहीं से काम हो जाएगा आपका। हाँ, तो उसको डील करना पड़ेगा ना। हाँ, तो फिर करिए। देख के नहीं बताना है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। बोलिए बोलिए। हम्म, हाँ, जितना याद है बताओ। हाँ, और और आगे। आगे। बस परमानेंट इसको कंप्लीट कर पाओगे? इसमें भी कंफ्यूजन है। अभिषेक, बुक्स नहीं मिली हैं क्या? मिल गई है तो पढ़ो उसको, बताओगे कंप्लीट करोगे? हाँ 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 हाँ। बेवार से बेगा में दो याद रखना है बोलो ना। देखो बेवार तो है ही, क्योंकि वो सब कास्ट है गोंड्स की, इसलिए बेवार तो करते ही हैं कुछ लोग, लेकिन साथ में धारिया भी करेंगे, तो धारिया स्पेशली बेगास के लिए, जो कि उनका सेपरेट अलग से है ना। और जो अपन बेवार देख रहे हैं, ये बेगास और गोंड मतलब दोनों में बराबर बराबर सा मामला है, ठीक है। तो वो स्पेशली धारिया को पहले मेंशन करना है, फिर अपन जाएंगे किसके पास, बेवार किसी के पास, ठीक है। ये सारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम कैसा है, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे है ना। और ये अब बंद हो चुका है, ये बात भी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले करते थे। अब जो है नॉर्मल जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं वैसा वाला हो गया, पहले जैसा नहीं रह गया कि वो जंगल जाएं उसको काटे, क्योंकि जंगल काटना ही बैन हो गया है ना, इसलिए। ठीक है, आगे। हाँ। हम्म, कमार दहिया और भतरा दहिया, और एक देखे थे जो डाउट आया था, आप लोग जिसमें डाउट पूछे थे, है ना। एक और देखे थे जिसमें कोई डाउट आया था, क्या नाम है उसका, उसका भी नाम भ से ही है। हाँ, भारिया, ठीक है। एक्चुअल में ये जो दहिया देख रहे हैं ना अपन, क्या लिख के देखे थे, सॉरी, दहिया, है ना, ये लिखे थे। इंग्लिश में तो ये ऐसे ही लिखाता है, दोनों में ही है, दोनों में ऐसे ही लिखाता है, लेकिन जब आप हिंदी में जाओगे ना, हिंदी में ये अलग से लिखाता है। ये एक जगह दहिया लिखाएगा, सॉरी, एक जगह ये दहिया मिलेगा, ठीक है, और एक जगह ढैया मिलेगा, ढ ढक्कन वाला, ठीक है। ये तो इसलिए दोनों को अलग अलग कंसिडर किया जाता है, पर आपको लेना एक ही है, आपको इंग्लिश ही प्रेफर करना है, क्योंकि वो आंसर किसके बेस पे लेता है, इंग्लिश के बेस पे लेता है, तो हम उसको दहिया ही पढ़ेंगे ताकि हमको याद रहे। और अच्छी बात यह है कि जो दोनों ट्राइब्स हैं, दोनों के नाम किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बी से हो रहे हैं, भतरा भारिया, है ना। तो वैसे भी अपने को याद आ जाना चाहिए कि जैसे ही अपन भतरा बोले तो दहिया याद आया, दहिया आया तो दहिया भी हो ही जाएगा वो, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो। बाई चांस यदि इंग्लिश मीडियम से हो तो फिर तो परेशानी ख़त्म हो गई, है ना, वो तो दहिया ही लिखना। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। चलिए अगला देखें। अब क्या देख लेते हैं, किचन्स देख लेते हैं। किचन्स पढ़े थे ट्राइब्स के, है ना, अलग अलग नाम था अलग अलग ट्राइब्स में, और ये कई बार आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस ट्राइब्स के किचन को कौन सा नाम दिया जाता है, ठीक है। तो एक फिर से इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, एक साइड अपन क्या लिखेंगे, ट्राइब्स, और दूसरे साइड किचन्स, ठीक है।
देखें कहाँ से शुरुआत करें, अबूझ माड़िया। हाँ चलिए देखते हैं। अबूझ माड़िया, इनके किचन को क्या बोलते हैं? हाँ अंगाड़ी, या देखो इंग्लिश में फिर वही सेम कंडीशन है ना। आप अंगाड़ी लिख दो, डमरू वाला बना दो, या द लिख दो, लेकिन इंग्लिश में तो वैसे ही लिखाएगा, तो यहाँ परेशानी नहीं है। ठीक है, ये अंगाड़ी। ठीक है, हिंदी में लिखना हो तो अंगादी, या ये हिंदी एक्चुअल में क्या है ना, ट्रांसलेटेड चीज़ें हैं। बुक्स जो लिखी गई हैं वो इंग्लिश में है, वहाँ से अपन लेके आए किसको, इसमें हिंदी में पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए लाए तो हैं, अब कोई उसको कैसे प्रोनाउंस करता है, अंगादी कहता है, कोई अंगाड़ी कहता है, दोनों ही गलत नहीं है। अब आपको नियरेस्ट ऑप्शन लेना है यदि आप हिंदी मीडियम से तो, है ना, कि वो अंगादी लिख के दिया तो भी समझना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, अबूझ मारियास के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई? आगे देखें, इसी में दूसरा देखे थे मारिया, इसको क्या बोल रहे थे अपन, रांधा लोना। ठीक है, रांधा लोना, रांधा लोना। ठीक, रांधा लोना। आज भी बैच लाइव नहीं हो पाई, रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ेंगी लगता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई क्या? ये देखे थे, और क्या देखे थे, बैगा देखे थे, बैगा, बैगा के रांधड़ खोली या रांधड़ घर। ठीक है, घर या खोली, लास्ट वाला जो है वो आप चेंज कर लोगे। ठीक है, रांधड़ घर भी बोलते हैं, रांधड़ खोली भी कहा जाता है इसको, याद रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसलिए ऐसे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, सीजीपीएससी में ऐसे ही पढ़ाई होती है। ठीक है, टू द पॉइंट फैक्ट पे बात करनी पड़ेगी, इसी को आपको लिखने को आ जाएगा बाई चांस मेंस में, तो बस आपको बताना पड़ेगा कि कुछ ट्राइब्स हैं जो छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं और उनके किचन्स के अलग अलग नाम हैं, है ना। तो आपको एग्जाम्पल के लिए बताना पड़ेगा भाई अबूझ माड़िया जो ट्राइब्स है वो अपने किचन्स को क्या कहते हैं, अंगाड़ी कहते हैं, जो मारियाज हैं ये रांधा लोना बोलते हैं, और जो बैगा हैं ये रांधड़ घर या रांधड़ खोली कहते हैं। बस इतनी सी बात है ना। घर वही रहेगा, यदि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर, मान लो 30 शब्द में आ गया, तो क्या बताओगे कि मिट्टी का घर है, गोबर से उसको लीपते हैं, ऊपर घास फूस लगी होती है। ठीक है, और ये मेनली किसके लिए यूज़ होता है, खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। यही बता सकते हो आप, और क्या बताओगे, है ना। किचन के बारे में और क्या जानकारी हो सकती है, यही जानकारी है कि भाई वहाँ खाना बनाया जाता है। इनके लिए स्पेशली बात यह है कि हम लोग जैसे सीमेंट का घर बनाते हैं, ये मिट्टी का बनाते हैं, क्योंकि ट्राइब्स हैं तो दिखाना पड़ेगा। आप नहीं बनाते होंगे, अब ये भी डेवलप होते जा रहे हैं, है ना, तो ये भी अपने हिसाब से ईंट और सीमेंट का यूज़ करने लग गए हैं, पर पहले ऐसा होता था और हम सारी चीज़ पहले के बेस पे ही पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये मेन स्ट्रीम से जुड़ गए, ठीक है, उस दिन तो अस्तित्व ही खत्म। कल बोल रहा था ना मैं कि हम क्या कर रहे हैं, इनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर डेवलपमेंट का एक ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ये डेवलप्ड हुए, इसका मतलब ये अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे, जो हमारे साथ भी हुआ। आज अपने कल्चर को हम कितने अच्छे से जानते हैं, पर हमारे में भी कई ट्रेडिशंस रहे होंगे जिनको फॉलो करते थे पुराने लोग, और वो आज भी पढ़ा जाता है कि हाँ हम लोग ऐसा करते थे। पर अब वो हो रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हम सब कॉमन होते जा रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर मिक्स हो गए। आगे देखते हैं अपन, मेंस जब पढ़ेंगे उस टाइम पे बताऊंगा कि किसी ट्राइब्स में या सिर्फ ट्राइब्स में नहीं, किसी भी कास्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है डेवलपमेंट की। जैसे ही आदमी डेवलप करता है अपने कल्चर से वो दूर होते जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको उस कल्चर में कुछ बुराइयां दिखने लग जाती हैं, लॉजिकल नहीं लगती हैं चीज़ें, और जब जो चीज़ इलॉजिकल हुई मतलब वो ख़त्म होना है उसको। ठीक है, जैसे सती प्रथा था, है ना, ये सारी चीज़ें उस समय के लिए महत्व रखती रही होंगी, पर अब उसका इम्पोर्टेंस नहीं। हमको आज
व्यक्ति का जीना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो ट्रेडिशन फॉलो करना, क्योंकि सब अब अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं जी रहा है। प्रेम का स्तर जो है वो नीचे आ गया ना भाई। पहले किसी से इतना प्रेम होता था कि यदि वो नहीं है अब, तो उसके बिना जीना व्यर्थ है जीवन। और इसीलिए जो रिचुअल्स देखते हैं अपन शादी में, जो 7 रस्में 7 कसमें देखते हैं ना, वहाँ पे बोलता है पंडित कि यदि मेरी जो जिससे शादी हो रही है यदि वो नहीं रहेगी तो मैं तैयार नहीं होऊंगा। ऐसे बहुत सारे वो सेंटेंस यूज़ करता है। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूँगा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, मैं कमाऊँगा नहीं, ऐसे बहुत सारे उसमें स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो वो अब फॉलो होते हैं क्या? अब सिर्फ हम उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। सेम चीज़ ट्राइब्स के साथ भी है, इनमें भी ये चीज़ें थी, अब नहीं रह गई हैं। पर क्योंकि ये हमारे स्टेट का मेन पार्ट है, इनसे ही हमारा स्टेट है, क्योंकि हम ट्राइबल स्टेट के रूप में जाने जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखें। ये 3 याद हुआ। अगला देखते हैं। अगला देखे थे भुंजिया। ठीक है, भुंजिया ट्राइब देखे थे? हाँ, नहीं, वो तो डोरला का था। भुंजिया ट्राइब, भुंजिया, भुंजिया से मतलब क्या समझ आ रहा है? जला हुआ, है ना। जला हुआ से किचन यदि याद करोगे तो क्या हो जाएगा? लाल बंगला। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाल बंगला। कोई चीज़ जल रही है तो कैसे दिखेगी? लाल दिखेगी, रेड दिखेगी। तो उसी को क्या कहा जाता है? लाल बंगला। ठीक है, कहा जाता है मतलब ये एक्चुअल में पेंट किया जाता है रेड कलर से। और इनमें ये मान्यता है कि जैसे यदि कोई ख़त्म हो गया उनके घर पे, ठीक है, और या फिर ये मान लो कि कोई ख़त्म नहीं भी हुआ, कोई दूसरे जाति का व्यक्ति आया और इनके घर को छू लिया, मतलब इनके किचन को छू लिया, तो उनको अपना किचन डिस्ट्रॉय करके नया किचन बनाना पड़ता है। ठीक है, ये ट्रेडिशन किस में है? भुंजियास में। ठीक है, तो ये पहले हो सकता था। अब यदि आप सीमेंट का घर बना लिए हो तो उसको तोड़ के वापस किचन बनाओगे क्या? कोई दूसरा बंदा घुस गया आपके घर में तो नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें इसीलिए ख़त्म होते जा रही, क्योंकि हम कुछ नई चीज़ों को सीख रहे हैं और उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमको पुराने ट्रेडिशन कहीं ना कहीं उस समय वो लॉजिकल रहे होंगे, है ना, कि भाई कोई भी बाहर से आ रहा है उसको किचन में नहीं जाना चाहिए। इसके कई हाइजीन रीज़न भी हो सकते हैं कि भाई वो बाहर से आया है, किससे मिला है, किसको छुआ है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। लेकिन वो जो भी रहा हो, अभी अब ऐसा करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। एक तो आगे आदमी ईगो में ले लेगा कि कैसे मेरे आते ही घर तोड़ दिए ये लोग, है ना, दोबारा कभी आएगा नहीं बेचारा। पर ये ट्रेडिशन था, किसमें था? भुंजियास में। क्योंकि भुंजिया नाम समझ आ रहा है ना, तो इससे ये समझ आ जाएगा कि लाल बंगला है। क्यों? क्योंकि कोई किसी चीज़ को भूंजो तो वो कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। तो इससे याद रहेगा अपने को लाल बंगला। तो इनके किचन का क्या नाम है? लाल बंगला। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बताया, हाँ। सारे जो ट्रेडिशन देख रहे हैं पुराने ही हैं, ये लोग अब डेवलप हो गए हैं। ये कहने के लिए है कि ऐसा हो रहा था। ठीक है, अभी आप जाओगे बस्तर या सरगुजा के रीजन में, तो वहाँ देखोगे तो घर ऐसे नहीं दिखेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो भी बहुत डेवलप कर चुके हैं अब। पर हाँ, उस जनजाति के लोग जब पहले रहे होंगे तो वैसे कल्चर को फॉलो करते रहे होंगे जिसको हमको पढ़ना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें आज भी है, जैसे सल्फी ताड़ी, आप जाओगे बस्तर में तो सभी जगह नहीं मिलती, पर मिलती है। और वहाँ के लोग उसको हर कुछ भी हो, चाहे कोई मर गया, कोई जिंदा हो गया, कोई पैदा हो गया, हर चीज़ में वो उनका कंपलसरी है कि वो क्या पियेंगे? सल्फी या ताड़ी पियेंगे। तो ये आज भी है, वो आज भी निकाल रहे हैं इस चीज़ को, और काफ़ी महंगी भी है। जो बाहर से लोग जाते हैं उनके लिए, जो वहाँ रहते हैं उनके लिए नहीं, है ना। क्योंकि जनरली क्या होगा कि आप इतना पढ़ लिए, किसी दिन बस्तर एक्सप्लोर करने गए और पता चला कि ताड़ी निकल रही है ना, तो बोले कि भैया थोड़ा सा तो बनता है। तो उस कंडीशन में ये काफ़ी महंगी होती है। वैसे महंगी का मतलब बस्तर वालों के लिए महंगी, तो वो अपने हिसाब से उनके लिए 2-4 रुपए भी आज भी बहुत हैं, क्योंकि उनके पास अर्निंग रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास हैं तो हम अर्न कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका मेन अर्निंग कहाँ से है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वो चीज़ों को बेच रहे हैं, या तो किसी दिन इमली बीन के आ रहे हैं, किसी दिन आम बीन के आ रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं। तो मुश्किल से दिन में कितना कमाएंगे? 100 रुपये, 50 रुपये। तो यदि वो एक सल्फ़ी को की एक बॉटल छोटी 100 रुपये में बेच देते हैं, तो उनके लिए तो पूरे दिन का खर्चा निकल गया ना। तो वो उतने ही में खुश हैं, और हमारे लिए भी वो ठीक है कि हमको एक्सप्लोर करना था तो हम चले गए। बात समझ आई?
आगे देखें, अगला नाम याद रखना है पारधी। बताया था क्या इसके बारे में? हाँ, पारधी जनजाति नहीं पढ़े क्या अपन? ये जो ट्राइब्स है ये जनरली क्या करती है कि ब्लैक बर्ड्स का को हंटिंग करती है। ठीक है, जो ब्लैक बर्ड्स होती हैं जितनी भी, चाहे वो कौवा हो, चाहे पहाड़ी मैना हो, ऐसी जो भी, केवल ब्लैक बर्ड्स को इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है, क्या कि पारधी जनजाति क्या करेगी? ब्लैक बर्ड का हंटिंग करेगी, मतलब शिकार करेगी काले पक्षियों का। ठीक है, याद रहेगा पारधियों के बारे में। इनका जो घर है, मतलब जो इनका किचन है, वो कहलाता है माई घर। क्या कहलाता है? माई घर। क्यों? क्योंकि माई बस जाती है इस घर में, है ना, बाकी लोग तो जाते नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? माई घर बोल। पीछे का पंखा चालू कर दोगे क्या? एसी चालू कर दूं क्या? नहीं, पंखा चालू कर दो पीछे का। सफोकेशन नहीं होती है? होती है ना। फिर मैं बाहर से आया हूँ ना, इसलिए ज़्यादा लग रही होगी। दोनों, या कर भी रहे हो तो स्लो में कर दो, दोनों ही कर दो, कोई परेशानी है, स्लो में कर दो बस, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, माई घर याद रहेगा। कौन बताएगा अब ये? कौन बताएगा? याद हुआ? क्या नाम है आपका? स्मृति। याद हुआ स्मृति? नहीं याद हुआ? मैम आपका क्या नाम है? रानू। आपको याद हुआ? एक बार ट्राई करिए, क्या क्या बताया अभी। बैठे ही बैठे, बैठे ही बैठे। हम्म। 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 माई घर। ठीक है, रिलेट करके याद रखो जनरली क्या हो सकता है, किचन्स का नाम क्या हो सकता है। देखो आग लगती है तो अंगाड़ी बोल रहे हैं। हाँ, तो अबूझ माड़िया का क्या है? अंगाड़ी। ये एक्चुअल में अपन दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार जनजाति में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे एक दो बार बताया हूँ, और यहाँ पर फिर से। तो अभी तक तो याद होना चाहिए, जो नए हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि याद ना हुआ हो। ठीक है, दूसरा देखें मारिया। ठीक है, मारिया को क्या बोल रहे हैं? रांधा। तो रांधना क्या होता है? बनाना, है ना, कुकिंग समथिंग। तो वही कह रहे हैं कि हम उसको क्या नाम दे दिए हैं? रांधा लोना। लोना जो है वो घर का नाम है उनका, ये उनके घर को क्या बोला जाता है? लोना कहा जाता है या लोन कहा जाता है। अबूझ माड़ियाँ हैं तो लोन कहा जाएगा, माड़िया है तो लोना कहा जाएगा। ठीक है, उनके हाउस का नाम है, जैसे आप रखते हो ना स्मृति कुंज, लिखा रहता है सामने, वैसे ही इनके घर का नाम क्या है? लोना। लोना, घर का नाम लोना है। ठीक है, इनके किचन का स्पेशल नाम है, किचन को क्या बोल रहे हैं हम? रांधा लोना। क्योंकि वो घर तो है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? कुछ बनाते हैं अपन, कुछ कुक करते हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? रांधा लोना। ठीक है, उसी टाइप से बैगाज हैं। अब घर तो सेम है, घर के लिए तो याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ उस घर में लेकिन क्या होता है? कुकिंग का वर्क होता है, तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको? रांधा लोना। रांधा जो शब्द है ये छत्तीसगढ़ी का शब्द है, और ये छत्तीसगढ़ी से हल्बी में गया है। ठीक है, तो याद रहेगा बैगा तक। भुंजिया तो फिर सरल हो गया, भुंजिया। लाल हुआ मतलब लाल बंगला, अब ये बंगला हो गया, थोड़ा बढ़ते जा रहा है ना। पहले अपन उसको क्या बोल रहे थे? लोन या लोना बोल रहे थे, फिर घर बोले, घर से अब बंगला बोल रहे हैं। तरक्की दिख रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो पारधी हैं इन लोग क्या बोलते हैं इसको? माई घर। और एक जो मैम बोल रही थी डोरला, है ना, यहाँ पे लिख दूँ, डोरला जनजाति। डोरला पढ़े थे? इसके किचन्स को क्या कहते हैं? हाँ, ओजल। ठीक है, क्या कहा जाता है? ओजल। ओजल, याद रहेगा, ओजल। तो ये आपके ट्राइब्स और उनके किचन्स हैं जिनके नाम अपने को याद रखने हैं। ठीक, आगे देखें। अब देखना है अपने को ट्राइब्स और उनका ओरिजिन, वो जहाँ से मानते हैं वो। अलग अलग ट्राइब्स देखे थे और उनके अलग अलग ओरिजिन्स देखे थे कि वो किससे अपना ओरिजिन मान रहे हैं। ठीक है, तो अपन फिर से क्या करेंगे? एक साइड लिखेंगे ट्राइब्स। देखो जो अभी क्लास चल रही है ना, ये थ्योरी क्लास नहीं चल रही, क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। जब
थ्योरी पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत इसमें डिटेल भी देखे थे अपन, है ना। तो अभी जो पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहे हैं कि उनमें से जो फैक्ट हमको ज़रूरी हैं, जो हमको रिवीजन करने हैं, वो हम अलग से लिख के देख रहे हैं, ठीक है। तो आप फिर से एक साइड लिख लीजिए ट्राइब्स और दूसरे साइड क्या लिखेंगे, इसका ओरिजिन, ठीक है। याद रहेगा क्या क्या करना है अपने को, एक साइड ट्राइब लिखना है, एक साइड ओरिजिन लिखना है, और ऐसे ही याद भी करना है, हाँ, ताकि एक साथ याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होगे। और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें याद करो तो हो सकता है वो मिक्स कर जाएं एक दूसरे से, इसलिए इसको सेपरेट सेपरेट अपन अलग अलग करके याद कर रहे हैं, ठीक है। देखें पहला नाम फिर से अबूझ माड़ियाँ, क्या नाम था इनका, ओरिजिन कहाँ से देखे थे अपन, हाँ, एक तो तुम्बा था, है ना। और यदि किसी गॉड या डेइटी की बात करें तो फिर वो कौन होगा, देवता की भी बात किए थे, नहीं, हाँ, कस्तूर नागा, ठीक है, एक नाम मिलता है कस्तूर नागा, ठीक है। ये इनके डाइट हैं, देवता हैं, कि ये इनसे भी अपना ओरिजिन मानते हैं। तुम्बा क्या होता है जानते हो, नहीं जानते, किसी को नहीं पता है तुम्बा क्या होता है, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, जब लौकी कमंडल के शेप में आ जाता है ना, लोटे के शेप में आ जाता है, जो लौकी होता है, कई लौकी जो होती है वो लोटे के शेप में ही फलती है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है, तुम्बा। जैसे आप पुराने जो ऋषि मुनि देखोगे उनके हाथ में जो कमंडल दिखता है वो इसी से बना होता था, ठीक है, तुम्बा से। हाँ, तुआ भी बोल, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। अपन अभी क्योंकि अबूझ माणियाँ पढ़ रहे हैं तो ये किससे मानते हैं अपना ओरिजिन, तुम्बा से मानते हैं, उनको देवता के रूप में पूछते हैं, है ना, और उन्हीं से अपना ओरिजिन मानते हैं। और दूसरा यदि देवता का नाम ही पूछ ले तो वो कौन है, कस्तूर नागा, ठीक, याद रहेगा, हाँ। देखें आगे, दूसरी जो जनजाति थी उसका नाम था बैगा, बैगा देखे थे, बैगा किससे मानते हैं, नागा, हाँ। इसकी कहानी सुनाया था, क्या कहानी थी अभिषेक, नहीं जानते, बताओ, क्लास में रहने के बाद नहीं जानते, प्राची, ये तो स्थिति है, बताओ, हाँ। बताया था कि दो व्यक्ति पैदा हुए, नहीं, वो भुंजिया में बताया था, सॉरी भुंजिया में नहीं, कोरवा में बताया था वो, है ना। यहाँ पे बताया था कि दो व्यक्ति पैदा होते हैं जिसमें से एक चले जाता है जंगल, हाँ। जो जंगल गया वो वहाँ रहने लगा, उसको महसूस हुआ कि मेरे को कोई देखने वाला तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या किया, वो अपने सारे कपड़े वपड़े उतार दिया, ठीक है। और वहाँ पर करने क्या लगा, तो वो मेडिसिन की खोज करने लगा वहाँ जाके, ठीक है। जो भी अपन जड़ी बूटी देखते हैं वो कहाँ से आई है, बैगास से आई है, जो बैगा होते थे उन्होंने उसको फाउंड किया है, ठीक है। तो वो वहाँ से आई, तो वो क्या बन गया वहाँ जाके, बैगा बन गया, ठीक है। और वो जो इंसान था क्योंकि कपड़े नहीं पहनता था इसलिए उसे क्या कहा गया, नागा बैगा। और उसी के जो सक्सीसर हुए वो क्या कहलाए, बैगास कहलाए। आप समझ आया, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे वो क्या कहलाएंगे, बैगा। इसलिए ये अपना ओरिजिन किससे मानते हैं, नागा बैगा से मानते हैं। और जो बीच में आ गया, मतलब जो शहरी क्षेत्र में आ गया, जो एग्रीकल्चर में घुस गया, वो जो बना वो बाद में गोंड्स बने। तो इसके दो पार्ट जो डिवाइड होते हैं, गोंड और बैगास, वो इसी बेस पे होते हैं, ठीक है। गोंड कौन बने, जो एग्रीकल्चर करने लग गए, और जो वहाँ जाके जड़ी बूटी का काम करने लग गए वो क्या कहलाए, बैगा कहलाए, याद रहेगा। आगे देखें, अब कौन सी जनजाति ले, कोरवा देखे थे, ये किससे मानते हैं अपना ओरिजिन, बहुत बुरी स्थिति में हो, हाँ। काग भगोड़ा देखे थे, कौन नहीं जानता इसके बारे में, काग भगोड़ा क्या होता है, नहीं जानते, आप नहीं जानते,
खेत वाला, ठीक है, जिसको चिड़िया उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? काग भगोड़ा। इसकी भी कहानी सुनाया था मैं बोला था कि एक बार क्या होता है कि अ, पार्वती और सीता, सॉरी, पार्वती और शंकर जी, है ना, ये दोनों आते हैं, दो कहानियाँ जुड़ती है इसी से। सॉरी, ये सीता जी वाली कहानी है, सीता जी वाली कहानी इसी में बताया था क्या मैं? कोरवा, है ना, काग भगोड़ा, हाँ, ये सीता जी वाली कहानी है कि ये सीता जी रहती हैं और राम जी, ठीक है, वो दोनों आते हैं, घूमने निकलते हैं, और कहाँ घूम रहे हैं? जंगल में घूम रहे हैं। वहीं बीच में एक क्या रहता है? खेत रहता है, जहाँ पर क्या लगा रहता है? काग भगोड़ा लगा रहता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? दोनों जाते रहते हैं। सीता माता को क्या होता है कि काग भगोड़ा पसंद आ जाता है कि ये अच्छा दिख रहा है, तो बोलती हैं कि आप तो भगवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो एक काम करो, इसको जिंदा कर दो, ठीक है, देखने के लिए महिलाएं होती हैं ऐसे, हाँ, करके बताओ। हाँ, वैसे ही तो वो क्या बोली कि इसको जिंदा कर दो, और उसको जब जिंदा किए तो वो क्या बन गया? आदमी बन गया, है ना, राम जी इसको जिंदा कर दिए। अब जब इसके सक्सीजर हुए जो, वो क्या कहलाए? वो कोरवा कहलाए। ऐसी कहानी है, ठीक है, मिथ है पर है तो इसलिए ये मेंस में काम आता है लिखने के लिए, जब आपको बताना पड़े कि ओरिजिन कैसे हुआ, तब ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रहेगा, कोरवा किससे अपना उत्पत्ति मानते हैं? काग भगोड़ा से, ठीक। आगे देखें, अगला कौन सी जनजाति देखे थे? बैगा हो गया, कोरवा हो गया, और पांडव देखे थे। हाँ, ये किससे मानते हैं? हाँ, पांडव, ठीक है, महाभारत वाले पांडव हैं, इनको ये अपना वंशज मानते हैं, अपने राजा मानते हैं युधिष्ठिर को, और ये मानते हैं कि हम उन्हीं के साथ थे, इसलिए हमारा भी नाम क्या है? पांडव है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, पीवीटीजीज में शामिल है, छत्तीसगढ़ से, जो कि स्टेट सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। पांडव देखे थे ना, कहाँ पे मिलते हैं ये लोग? छत्तीसगढ़ के किस रीजन में मिलेंगे? सरगुजा, बलरामपुर, ठीक है, इस वाले एरिया में क्या मिलेंगे आपको? पांडव। इसीलिए इसका जो विकास अभिकरण है, जो कि डेवलपमेंट एजेंसी है, वो भी आपको कहाँ मिलेगी? सूरजपुर में। क्यों? क्योंकि ये सूरजपुर में ही है मेनली, और उसके आसपास के एरिया में कुछ एरिया कोरिया का मिलेगा, कुछ बलरामपुर का मिलेगा, थोड़ा सरगुजा मिलेगा, इस टाइप से, ठीक है। पर मेनली कहाँ से हैं ये लोग? सूरजपुर से, ठीक। इसके बाद देखे थे कंवर। कंवर नहीं देखे थे? कंवर पढ़े थे ना भाई। हाँ, ये किससे मानते हैं? कौरव से। कौरव या धृतराष्ट्र को अपना राजा मानते हैं, अपना किंग मानते हैं, और कौरव के वंशज हैं ऐसा मानते हैं, ठीक है, ठीक। कौरव से, इसकी भी कहानी बताया था क्या? नहीं, कोई कहानी नहीं है, कौरव के वंशज है बस, ठीक है। याद रहेगा। आगे देखें, नया पेज ले लेते हैं। इसके बाद देखे थे अपन बिंझवार। बिंझवार, ये किससे मानते हैं अपना ओरिजिन? हाँ, बिंझवार तो उसका वर्ड मीनिंग है, नाम का मतलब है बिंझवार, ठीक है। हाँ, वराह को मारने वाला या सुअर को मारने वाला क्या कहलाता है? बिंझवार कहलाता है, ठीक है। वो ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन मानते हैं ये अपना 12 भाई बेटकर से, जो इनके देवता हैं ना, उनसे। 12 भाई बेटकर, ठीक है, 12 भाई बेटकर। देखो, कुछ तो इसलिए है क्योंकि वो उनके क्लैन डेट है, मतलब कुल देवता हैं। कुल देवता हैं तो वो उससे ही अपना ओरिजिन मानेंगे, जैसे कि अपन ये देख रहे हैं 12 भाई बैठकर, ये इनके कुल देवता हैं। और कुछ लोगों ने कहानी बनाई हुई है, जैसे अपन पीछे देखे थे ये सब। इसमें भी जो कस्तूरा नागा है यहाँ पर, तो वो उसके कुल ही देव हैं। तो वो एक उत्पत्ति अपनी मानते हैं अपने कुल देव से, और दूसरा मानते हैं तुम्बा से। वो तुम्बा की ही पूजा करते हैं कस्तूर नागा के रूप में, ठीक है, इसलिए। और बाकी तो नागा बैगा ये सब कहानी आपको बता ही दिया मैं, है ना। आगे देखें, बिंझवार। बिंझवार के बाद और क्या देखे थे? भुंजिया देखे थे।
इसमें कहानी बताया था। हाँ, भुंजिया, ये किससे मानते हैं? कैसे हुई थी इनकी उत्पत्ति? नहीं, वो इसमें नहीं था। हाँ, ये शिव पार्वती वाला है, ठीक है, भुंजिया। ठीक है, ये शिव पार्वती वाला है। क्यों? क्योंकि आग कैसे निकल सकती है? तो चीलम पीने से निकल सकती है। ठीक है, चीलम जानते हो ना क्या होता है? हाँ, तो उससे क्या होता है कि शिव और पार्वती आते हैं, और पार्वती जी कुछ समय के लिए रुकते हैं कहीं पे, मतलब घूमते रहते हैं उस टाइम पे, कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो पार्वती क्या करती है कि वहीं पे मिट्टी पड़ी होती है, वो उससे क्या बनाने लगती है? पुतला बनाने लगती है। ठीक है, और उतने देर में थोड़ा बनता है। तो ऐसा बोला जाता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, कि शिव जी कोई नशा वशा नहीं करते, पर हाँ ऐसा इनके हिसाब से, जो इनमें जो मिथ है ना, उसके हिसाब से क्या बोलते हैं कि उस समय क्या करने लग गए शिव जी? चीलम पीने लग गए, और उससे जो आग निकली, वो आग किससे कहाँ चली गई? वो जो बना रहे थे पुतला, उसमें घास वास भरा हुआ था, वो उसको पकड़ ली, और वो दोनों पुतले क्या हो गए? जल गए। और जलने के कारण पार्वती का कहना था कि मैंने इतने मेहनत से बनाया और आप क्या कर दिए? इसको जला दिए, है ना, तो अब आपको इसको वापस लाना पड़ेगा, और वो भी जिंदा करके देना पड़ेगा, ये कहा उन्होंने। तो जब वो वापस उसको जिंदा किया गया, तो क्या बना? भुंजिया जनजाति बनी। ठीक है, उन्हीं से जो जनजाति पैदा हुई वो क्या है? भुंजिया। तो ये महादेव से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, चीलम से तो नहीं मानते, पर हाँ यहाँ बोलने के लिए क्या है? चीलम है, चीलम की आग, फायर ऑफ चीलम। महादेव, जितने भी जनजाति हैं, जितने भी जनजाति हैं, सभी के अल्टीमेट डैड कौन होंगे? तो वो महादेव जी होंगे। ठीक है, अल्टीमेट मतलब लास्ट में आप कहीं ना कहीं से रिलेशन बनाओगे, जितने भी आप नाम सुनते हो ना, तालुर मुंते, लिंगो पेन, ये सब लास्ट में आपको क्या मिलेंगे? ठीक है, उनके अलावा कोई है ही नहीं उनका। उन्हीं को वो बूढ़ा देव बोलते हैं, उन्हीं को वो दूल्हा देव बोलते हैं, उन्हीं को वो ठाकुर देव बोलते हैं। बस वैरायटी अलग हो जाती है, जगह अलग हो जाती है। कोई साल वृक्ष में है, ठीक है, साल ट्रीज में है, कोई हो सकता है कि नांग के रूप में है, या हो सकता है अजगर के रूप में। जैसे ठाकुर देव है, जनरली गांव में ये माना जाता है कि जितने भी ठाकुर देव हैं वो क्या होंगे? अजगर का रूप लेके किसी पेड़ में, मऊहे के पेड़ में रह रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग कल्चर है, मिथ है, कि जो चलते आ गया कि हाँ ऐसा होता है हमारे में, तो वो चल रहा है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। तो ये क्या है? भुंजिया। भुंजिया किससे मानते हैं? चीलम से। ठीक है, और क्या बच गया? हाँ, कंडरा बच गया। कंडरा भी पढ़े हैं? हाँ, कंडरा, कंडरा का वर्ड मीनिंग बताया था मैं, और यहीं से क्या बनाया था? हाँ, ठीक है, कंडरा जो वर्ड बना है, ये बना है कांड से, है ना, कांड। और कांड का मतलब क्या होता है? तीर या एरो। और इसलिए ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तीर से मानते हैं, कि हम कहाँ से आए हैं? तीर से आए हैं। अब तीर से कोई आ तो नहीं सकता, पर मानते हैं तो मानते हैं, है ना। पता चल रहा है कोई ऐसे छोड़ा होगा, उसी में बैठ के डायरेक्ट लैंड किए। नहीं, वो कौन सी जनजाति हो गई? कांड जनजाति, कंटरा जनजाति। ठीक, याद रहेगा, इतनी जनजातियां हैं जो अपनी उत्पत्ति किसी न किसी चीज़ से मानती हैं, जिनमें कोई मिथ है, तो उनके बारे में हमको पढ़ना, ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि कौन सी जनजाति है जो कांड या तीर से अपना ओरिजिन मानते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कंडरा है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये नागा बैगा से कौन, या फिर होगा कि मैच करने के लिए दे दिया आपको, 5 नाम दे दिए, और बोला कि मैच करके बताइए कि कौन सी जनजाति किससे अपना ओरिजिन मानती है। जो आपका पैटर्न है, क्योंकि थोड़ा टफ बनाने के लिए क्या करता है वो, उसको या तो सुमेलित करने के लिए देता है, मैच करने के लिए दे देता है, या फिर कूट में दे देता है, कि आपको बोल देगा कि 4 स्टेटमेंट दे दिया। बोला पहले में कि बिंजवार जो है वो 12 भाई बेटकर से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। दूसरा दे दिया कि जो भुंजिया हैं वो चीलम से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तीसरी जगह पे कंडरा के जगह हो लग सकता है कि तीर के जगह धनुष लिख दिया, और बोला आपको कि अब बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वो कैसे बनेगा? जब आपको पांचों याद होगा, तीनों याद होगा, उसी कंडीशन में बना पाओगे, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग से देखते चलना है। ठीक है, आगे देखें।
अब चलते हैं अपन यूथ डॉर्मेट्रीज, युवा गृह। युवा गृह देखते हैं, जनजाति और यूथ डॉर्मेट्रीज, ट्राइब्स एंड देयर यूथ डॉर्मेट्रीज, या यूथ हाउस भी कहते हैं इसको। पता है यूथ हाउस के बारे में? आप बताओ क्या होता है यूथ हाउस। हाँ अभिषेक। हाँ, शिक्षा ग्रहण करती हैं उसको क्या कहा जाता है? यूथ हाउस। ये समझ लो आज के ज़माने का टिंडर और क्वैक क्वैक ऐप है ये, ठीक है। डेटिंग ऐप्स होते हैं ना, ये लोग डेट करने कहाँ जाते हैं? युवा गृह, ठीक है। जैसे जीवन साथी .com है, आप विजिट किए है ना, जीवन साथी .com सुने हो? हाँ, आप वहाँ विजिट किए तो क्या करोगे? अपने फ्यूचर जो भी होने वाला है उसको देखोगे, खोजोगे। ये लोग भी ये काम करने जाते हैं, लेकिन लाइव करते हैं ये लोग, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करते, ठीक है। और उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं? यूथ डॉर्मेट्रीज होती हैं इनके विलेजेस में, ठीक है। तो ये हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। देखो डेटिंग इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। और हम क्या बोलते हैं कि जनजाति पिछड़ी हुई है। लिटरेसी रेट 2% या उसके आसपास होता है, कई जगह ज़्यादा है कुछ जनजातियों में, जैसे उराव है, अब उसका लिटरेसी रेट जो है 60 के आसपास पहुंच गया है, तो वो अलग बात है। पर फिर भी हम बोलते क्या है कि जनजाति जो है वो पिछड़ी हुई है। और इनके ट्रेडिशंस देखिए, हाँ वैसे विवाह भी बताया था, मैरिज सिस्टम इनके कितने डेवलप्ड मैरिज सिस्टम है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हो, अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, पर अपनी कास्ट में शादी होना चाहिए, है ना। और वो ऐसा क्यों मानते हैं ये भी बताया था रीज़न, क्योंकि इनका जो बेसिक रूल है, जो बेसिक इनका रूल है वो ही यहाँ से शुरू हुआ है। जनजाति बनी कैसे है? जनजाति का डेफिनेशन बताया था। जनजाति, जाति का मतलब ही क्या हुआ? जनजाति का मतलब ही क्या हुआ? जो, हाँ, जो प्योर ब्लड में बिलीव करता है कि हमारा ब्लड जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, दूसरी जनजाति से नहीं मिलना चाहिए। और सारा जितनी भी जातियां बनी वो इसी फॉर्म में, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ी है कि हमारा जो ब्लड है वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। वो प्योर का मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, है ना, आपको ये तो सुने ही होंगे कि कोई भी आप आज जो काम कर रहे हो वो आपके डीएनए में चले जाएगा, है ना। यदि आप एक लंबे समय तक कोई काम कर रहे हो तो वो आपके डीएनए का हिस्सा हो जाएगा, मतलब मेमोरी होती है, मसल मेमोरी, वैसे ही। तो अब जो आपका सक्सीजर है, जो आपका उत्तराधिकारी है, वो उस काम को और अच्छे से करेगा। जैसे मान लो मैं एक सोनार हूँ और सोना बनाने का काम करता हूँ, तो यदि मैं किसी सोनार के घर में पैदा हुआ हूँ तो मेरी स्किल ज़्यादा अच्छी होगी अपेक्षा उसके जो कि सोनार के घर में पैदा नहीं हुआ है और क्या कर रहा है? उसका काम कर रहा है ना। तो ये क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रेवल करता है। तो इसी को बनाने के लिए कि हमारा जो क्लेन है, हमारा जो कुल है, वो कैसा रहे? प्योर रहे। यहाँ पर जो लोग हैं वो हमारे ही जैसे हों, हमारे जैसे दिखते हों, हमारे जैसा खाते हों, हमारे जैसे रहते हों, इसलिए उसको प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या बनी है? जातियाँ बनी है, कास्ट बनी है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पे सारी जनजाति काम करती है, ठीक। देखें आगे क्या पढ़ने वाले थे? हाँ, ट्राइब्स और यूथ हाउस या डॉर्मेट्री, आप जो लिखना चाहो, ठीक है। एक एक करके देखें। हाँ, सबसे पहले देख लेते हैं अबूझ मारिया। क्या बोलते हैं इनके युवा गृह का नाम? कोसी घोटुल, ठीक है। सिर्फ गोटुल बोलोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो माड़ियास का भी होता है, ठीक है। तो माड़िया और मुड़िया और अबूझ माड़िया, ये तीनों को लेके चलना है। लेकिन मुड़िया और माड़िया की जैसे मुड़िया अपन पढ़े तो वहाँ पे एक बुक पढ़े अपन, मुड़िया की बुक वेरियर एल्विन, द मुड़िया एंड देयर घोटुल्स। तो वहाँ तो घोटुल बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे किसी राइटर ने लिख दिया है और हमारा सोर्स क्या है? कोई राइटर ही है, हम वहीं से तो पढ़ रहे हैं। जितनी भी जानकारी है कहाँ से आई है? उसी बुक से आई है, ठीक है। तो उनके लिए तो घोटुल अपन प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए? मुरियास के लिए, ठीक है। लेकिन माड़िया और अबूझ माड़िया के लिए क्या प्रयोग करेंगे अपन? कोसी घोटुल, कोसी गोटुल। कई जगह ये घोटुल लिखा मिलता है और कई जगह गोटुल, दोनों बात ही एक,
एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं। घोटुल बोलो या फिर क्या बोल दो, घोटुल बोलो। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, तो ये कैरियर हैं कल्चर के, कि एक कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बनाया गया है, घोटुल बनाया गया। जनरली होता क्या है कि घोटुल जो है, ये कोसी घोटुल की बात कर रहा हूँ, जो घोटुल देख रहे हैं ये तो जनरली विलेज के बीच में होता है, लेकिन जो कोसी घोटुल है ये विलेज के लास्ट में होता है, अबूझ मारियास के साथ। ठीक है, घोटुल जब हम मुड़िया की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो घोटुल वो कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा। इसकी विशेषता क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ये जो घोटुल है इसके लिए कहीं से अर्निंग नहीं है, ये कोई पेमेंट नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। ठीक है, ये चलता कैसे होगा, तो फिर जितने भी जनजाति यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिनके भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो डोनेशन देते होंगे। अब वो राइस हो सकता है, मोटा अनाज हो सकता है, कुछ भी, उसको चलाने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो आपस में ही मिल के क्या करते हैं, पूरी कर देते हैं। और सब अपने घर जो भी बच्चा जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, उसको कहाँ भेजना पड़ता है, इस घोटुल में, ताकि वो क्या कर सके, अपने कल्चरल एजुकेशन को डेवलप कर सके। ठीक है, तो कल्चरल एजुकेशन कहाँ पर मिलती है, तो कोसी घोटुल में मिलती है। बात समझ आया। अब देखते हैं इसका जो हेड होगा, समझ लो ये प्रिंसिपल है ना, हेड। स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में कोई तो हेड होगा, चाहे आप इसको डायरेक्टर बोल लो, चाहे आप इसको प्रिंसिपल बोल लो। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पटेल। पटेल। जो कोशी घोटुल का प्रमुख होगा वो क्या कहलाएगा, पटेल कहलाएगा, जो कि सिखाएगा। ये जो है वो ओल्डेस्ट मेंबर होगा, पर अनमेरिड होगा। दो कंडीशन है, एक तो ओल्डेस्ट होगा और दूसरा अनमेरिड होगा। जैसी मैरिड इसकी मैरिज हुई मतलब ये कोसी घोटुल से गायब। ठीक है, अब इसको नहीं आना है यहाँ पर, क्योंकि प्रोहिबिशन में हम पढ़ेंगे कि ये मान्यता है इनमें, ये निषेध है कि यदि किसी की शादी हो गई तो वो कपल कहाँ नहीं जा सकता, किसी भी घोटुल में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रोसेस है वो घोटुल में कब तक की है, जब तक कि आपकी शादी नहीं हुई है तब तक। जैसे एयर होस्टेस के साथ होता है ना, कि आप कब तक बन सकते हो एयर होस्टेस, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है। आप एक बार मैरिड हुए उसके बाद आप एयर होस्टेस नहीं बन सकते, तो होता होगा इनका भी कुछ। हाँ, तो इसलिए ये याद रहेगा। ठीक है, अब जो हेड है, प्रिंसिपल है, उसके हेल्प करने के लिए और भी लोग होंगे, है ना, इसको हेल्प करने के लिए। तो इसके जो मेंबर होंगे जो इसका हेल्प करने के लिए लाए जाएंगे, किसका, हेड का। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, तो यदि वो मेल है तो उसको बोला जाएगा कोटवार। क्या बोला जाएगा, कोटवार। ये गांव वाला कोटवार नहीं है ना, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, और यदि वो फीमेल है तो उसको क्या बोला जाएगा, कोटवर्नी। ठीक है, कोटवर्नी। ये असिस्टेंट है बेसिकली, है ना, हेड है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सारा काम तो करेगा नहीं, तो अपने असिस्टेंट रखा हुआ है। तो ये लोग क्या हैं, ये जो मेंबर हैं ये असिस्टेंट हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा इसमें, मतलब एज वाइज भी सबसे बड़ा होगा और पोस्ट वाइज भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, हेड। और हेड की हेल्प करने के लिए कौन होंगे, असिस्टेंट मेंबर्स। तो वो कौन है, तो कोटवार और कोटवारनी। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ने वाले भी लोग होंगे जो कि इसके मेंबर बनेंगे, है ना, तो ये पढ़ने वाले लोग, ये मेंबर्स क्या कहलाते हैं, तो यदि वो लड़का है, हाँ, 18 साल के नीचे का, जनरली क्या होता है जनजाति में 16 से 18 साल के बीच में मैरिज हो जाती है। तो ये जो बच्चा है ये अभी पढ़ने जा रहा है, ये जनरली जाएगा किस एज से, 5 से 6 साल, जब वो घर से बाहर जाने लायक हो गया है। जैसे आप स्कूल भेजते हो बच्चों को, है ना, तो वो कितने एज के रहते हैं, 5 6 इसी के आसपास भेजा जाता है। जब वो बोलना सीख जाए, चलना सीख जाए, अपने काम खुद से करने लग जाए, तब वो हम क्या मानते हैं कि अब वो स्कूल जा सकता है। तो उसी कंडीशन पे जो घोटुल है ये काम कब करता है, तो ये शाम से रात तक, और कई घोटुल्स ऐसे होते हैं जो पूरे रात तक काम करते हैं। कई घोटुल होते हैं जो कि रात को बंद हो जाते हैं और आप रात को घर वापस आ सकते हो। ठीक है, लेकिन कई जगह पे वहाँ पे रुकना पड़ता है, देखेंगे अभी आगे घोटुल पढ़ेंगे तो। ये कोसी घोटुल है, यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जाओगे शाम को और रात तक आपको वापस आना पड़ेगा। तो शाम को जा रहे हो इसका मतलब आपको खाना वाना घर से खा के जाना है,
बस यहाँ जाके जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो इसके मेंबर क्या कहलाते हैं, तो यदि वो मेल मेंबर है तो वो कहलाएगा लोयस्कू, ठीक है, लोयस्कू। और यदि वही फीमेल मेंबर है, सॉरी फीमेल मेंबर है तो वो लोयस्कू कहलाएगी, और यदि मेल मेंबर है तो वो कहलाएगा लोयोर, ठीक है। समझ आया क्या? यदि कोई फीमेल मेंबर है इस कोसी घोटुल की तो वो क्या कहलाएगी, लोयस्कू, और यदि कोई मेल मेंबर है इस घोटुल कोसी घोटुल का तो वो क्या कहलाएगा, लोयोर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है वो क्या है, टू एजुकेट देम इन कल्चरल, सोशल, है ना, और फैमिली इन टर्म्स, ठीक है, कि वो उसको परिवार, समाज और उनके संस्कृति की शिक्षा देंगे, ठीक है। इन 3 एस्पेक्ट पे ये काम करेंगे, कल्चरल, सोशल और फैमिली, कि फैमिली कैसे चलनी चाहिए, फैमिली सोशल हेल्प कैसे करेगी, और उस सोशल हेल्प से कल्चर कैसे डेवलप होगा, ठीक है। आप देख भी रहे हो इसको चलाने वाले कैसे हैं, सब मिल के चला रहे हैं आपस में, है ना। तो इससे तो पहले ही समाज बन गया। समाज बनता कैसे, हेल्प से। परिवार क्यों बना, परिवार इसीलिए बना कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो परिवार का है वो यही कहता है कि हम एक दूसरे से जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि मैं सारे काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को हेल्पिंग हैंड्स चाहिए और भी, ठीक है, कि मैं डिवाइड कर लूँ अपने काम को, कि आधा काम आप मेरा कर देना, आधा काम मैं आपका कर दूंगा, और उस कंडीशन में क्या होता है, परिवार बनता है। अभी जो परिवार टूट रहे हैं उसका रीज़न क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट सोच, और ये मान लेना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, बाकी लोग मेरे ऊपर केवल डिपेंडेंट है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम किसी को साथ नहीं रखना चाहते हैं कि कौन बोझ लेकर चले, इसलिए परिवार जो है हमको ख़त्म हो, जैसे देखते हैं ना अभी ओल्ड एज आश्रम जो बनते हैं, वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो काम किया हमारे लिए, कि उन्होंने हमको जो चाहिए था वो दिया, पर अब हमारी बारी थी रिटर्न करने की। उस टाइम पे हम क्या बोल के हट गए, कि मेरा तो काम है, मैं कुछ चीज़ों में बिजी हूँ तो आपका ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए आप कहाँ रहो, आश्रम में रहो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है परिवार बनाने का। जब पहली बार परिवार बना होगा तो वो किस कॉन्सेप्ट को लेकर बना होगा, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और जब परिवार बने होंगे तब भी ये सफिशिएंट नहीं हो पाया, कि एक परिवार में ही ऐसे लोग नहीं थे जो कि सभी स्किल्स में हो, है ना। कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, हो सकता है कि आप एट अ टाइम खाना बनाना जानते हो, कपड़ा धोना जानते हो, लेकिन मकान बनाना नहीं जानते, फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो मकान बनाना जानता है, तो बदले में आप हेल्प करोगे कि भाई मैं आपके कपड़े धो दूंगा, आप मेरा मकान बना दो, है ना। बार्टर सिस्टम ऐसा ही होता था पहले, कि आपके पास यदि आपने धान उगाया है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं गेहूँ उगाया हूँ मैं आपको दे देता हूँ। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अभी भी ये रिचुअल्स कहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, घोटुल्स में फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा। पूछता क्या है, तो यही पूछता है कि भाई इसका हेड कौन होता है, तो पटेल होता है, ठीक है। हेड का असिस्टेंट क्या कहलाता है, तो वो कोटवार और कोटवर्नीन कहलाता है, यदि वो फीमेल है तो कोटवर्नीन होगा, ठीक है, और जो कोटवार है वो मेल होगा, ठीक है। हाँ, ये सब एनमेरिड है, बस एज इनकी ज़्यादा है, ठीक है। एज इनकी जैसे सीनियरिटी होती है, आप 12th में पहुंचते हो तो आप सीनियर हो जाते हो, और आप बाकी लोग ऐसा तो नहीं कि 11th वाले कम एज के हैं, वो भी हैं तो, पर आपके जूनियर ही हैं। तो जो 12वीं में है वो हेड है, हाँ, जो 11वीं वाले हैं वो उसके असिस्टेंट हैं, और जो बाकी छोटे छोटे बच्चे तो उनको चमकाना पड़ेगा, तो लोयोर और लोयोस्कू, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे पूजा किसकी होती है, यहाँ पे कौन से गॉड होते हैं ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी कोसी घोटुल जो है, यहाँ पर जिस गॉड की पूजा होती है उसका नाम है तालुर मुंते, मुंते, तालुर मुंते, ठीक है। तालुर मुंते हिंदी में लिख के बताओ, क्या लिखना पड़ेगा, तालुर मुंते, ठीक है। ये क्या है यहाँ के
गॉड है जिनकी पूजा करते हैं ये लोग। जनरली क्या होता है, जो भी कोसी घोटुल बना है उसके आउटर साइड में एक खंभा गड़ाया जाता है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे पत्थर का हो, और उसकी पूजा पहले की जाती है क्या मान के कि वो कौन है, तालुर मुनते। और उसके बाद जो ये कल्चरल इवेंट है रोज हर इवनिंग में वो चालू हो जाता है। ठीक है, काम रोज का वही होता है कि ये क्या करेंगे, गैदरिंग करेंगे, बोन फायर करेंगे, मतलब बोन फायर जैसा बातें वहाँ पर क्या होगी, कल्चर से रिलेटेड होंगी कि जनरली ये डांस करेंगे वहाँ पे जो कि उनकी जनजाति के लोग करते हैं। सिखाना है ना कि वो चीज़ ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए, इसलिए उसको सिखाने के लिए हर डे पे अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कि किसी दिन पूजा कर रहे हैं, किसी दिन मान लीजिए जैसे अभी हरेली का त्यौहार गया, ठीक है, हम शहर में रहते हैं हमको पता चलता है कि हरेली कैसे मनाते हैं, नहीं, हम उसको गांव में जाके देखिए अभी भी अच्छे से मना रहे हैं वो लोग, है ना। तो वो सिखाने का काम कर रहे हैं ये लोग कि क्या, जैसे आप कॉन्वेंट स्कूल में जाओगे या फिर मान लो किसी हिंदू स्कूल में गए, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में गए, तो आपको हर दिन सुबह जब प्रार्थना असेंबली होगी वहाँ पर आपको जाओगे तो बहुत सारी प्रार्थनाएं दोहराई जाती हैं, है ना, बहुत सारी। उसका रीज़न क्या है कि आप उस कल्चर को अडॉप्ट करके रखो, उसको भूलना नहीं है, भले आप पढ़ने आए हो। तो ये यहाँ पे तो फिर पूरा ही बेस्ड है इस पे कल्चरली, तो ये हर चीज़ कराते हैं कि जो त्यौहार है वो मनाएंगे, है ना, जो देवी देवता हैं उनकी पूजा कैसे होती है वो सिखाएंगे। हाँ, ये सारा चीज़। और अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है कोसी घोटुल का, बताया ना, पहले ही बताया, क्या ढूंढना, लाइफ पार्टनर। ठीक है, अल्टीमेट गोल है लाइफ पार्टनर ढूंढना। ठीक है, कि आप उनके साथ रहो, समय बिताओ, और जब आपको लगने लग जाए, इतना भरोसा हो जाए कि हाँ मैं इसके साथ अब पूरा जीवन रह सकता हूँ, तब फिर आप क्या करो, उससे मैरिज कर लो। ठीक है, तो ये अल्टीमेट गोल है। और साथ में क्या सीखना है आपको, अपने कल्चर को अडॉप्ट करते चलना है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। आप मेंस में लिखने जाओगे तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और यदि प्री में जाओगे तो ये फैक्चुअल चीज़ें बस याद रखनी पड़ेगी कि किसको क्या बोलते हैं, किसकी पूजा होती है, बात खत्म। ठीक, कोसी घोटुल समझ आया। देखें आगे, दूसरा देखते हैं, मुरिया और माड़िया, माड़िया या मारिया जो भी लिखना चाहो आप। मुड़िया या मारिया, इसको क्या बोलेंगे, इसका यूथ डॉर्मेट्री क्या कहलाता है, गोटुल। ठीक है, याद रहेगा क्या कहलाएगा, गोटुल। अब अपन गोटुल की बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही, लेकिन इसके साथ अलग क्या होगा बोला मैं कि वो था विलेज के बाहर, ये कहाँ रहेगा, सेंटर में। ठीक है, जो भी विलेज होगा उसके सेंटर में होगा। ये भी चलेगा कैसे, तो गांव वाले हेल्प करके इसके लिए डोनेशन कलेक्ट करेंगे और वो उसी से क्या होगा, संचालित होगा। ठीक है, याद रहेगा। वहाँ पर जो हम गॉड देख रहे थे वो कौन थे, तालुर मुनते। आप कंपेरेटिव देख रहे हैं ना अपन की क्या चीज़ें अलग हैं, केवल उसी की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो गॉड देख रहे थे उनका क्या नाम था, तालुर मुनते। यहाँ पर जो गॉड होंगे उनका क्या नाम है, लिंगोपेन, लिंगोपेन। ठीक है, ये किसकी पूजा करेंगे, पहले लिंगोपेन के, और उसके बाद जो है वो काम चालू होगा, कल्चरल इवेंट चालू होंगे। ठीक है, इसमें भी हेड होगा, लेकिन इसमें हेड केवल एक नहीं होगा। वहाँ पर अपन एक ही हेड देख रहे थे जिसको अपन पटेल बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मेल हेड अलग होगी और फीमेल हेड अलग होगी। ठीक है, तो जो मेल होगा उसको बोला जाएगा सिरेदार, सिरेदार। ठीक है, जो किसको गाइड करेगा, मेल मेंबर्स को गाइड करेगा। ठीक है, और वहीं पर होगी जो फीमेल, फीमेल हेड होगी, वो क्या कहलाएगी, तो उसे कहा जाता है बेलोसा। क्या कहा जाता है, बेलोसा, सिरेदार और बेलोसा। ठीक है, जो इसके मेंबर्स होंगे, मेंबर, यदि वो मेल है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा चेलिक। क्या कहलाएगा, चेलिक। ठीक है, और यदि वो फीमेल हुई
तो वो क्या कहलाएगी? तो वो मुटियारिन कहलाएगी, मुटियारिन। ठीक। हेड क्या कहला रहा है? सिरेदार। फीमेल हेड क्या कहला रही है? बेलोसा। ठीक है। यदि वो मेंबर हैं तो मेंबर को क्या बोलेंगे? यदि मेल है तो चेलिक, और यदि फीमेल है तो बेलोसा। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखें। ये जब भी यहाँ पर जाएंगे तो एक फेस्टिवल मनाएंगे। ये फेस्टिवल हमेशा कब होगा? तो अक्टूबर मंथ में होगा। साल में एक बार होता है। देखो इसमें एडमिशन कब होता है? साल में एक बार। किसी भी घोटुल में एडमिशन कब होता है? साल में एक बार होता है। ठीक है। और साल में एक बार एक फेस्टिवल मनाया जाता है, मेनली ये अक्टूबर में मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? पहले हिंदी में लिख देता हूँ। नाना गुर दाना पंडुम। ठीक है, नाना गुर दाना पंडुम इसका नाम है। क्या नाम है? नाना गुर दाना पंडुम। ठीक है, नाना गुर दाना पंडुम। ठीक। क्या होता है इस फेस्टिवल में? तो अपन ये जो देख रहे हैं ना, मुटियारिन, जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं किसी भी घोटुल की, वो इस दिन मतलब अक्टूबर के किसी एक मंथ में सारे घोटुल मिलके आपस में डिसाइड करेंगे, और उस दिन पे जो ये मुटियारिन है इनको कहाँ जाने का मौका मिलेगा? किसी दूसरे घोटुल में विजिट करने का मौका मिलता है। तो यदि आपको अपने घोटुल में कोई पसंद नहीं आया तो एक और ऑफर है, आप दूसरे घोटुल के किसी मेंबर को पसंद करके शादी कर सकते हो। ठीक है। तो ये कौन से फेस्टिवल के दौरान होता है? अक्टूबर में, नानागुर दाना पंडो। ठीक है। हाँ, घोटुल सेम ट्राइब में ही होगा, दूसरों के ट्राइब्स में घोटुल हैं ही नहीं। समझ आया? क्योंकि दूसरों के पास है ही नहीं ना घोटुल। बहुत कम ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके अपने घोटुल है और उनके अपने अपने नाम हैं। जैसे मान लो कोई कॉन्वेंट स्कूल है ना, तो वो कोई कल्चरल प्रोग्राम करा रहा है या फिर स्पोर्ट इवेंट करा रहा है, तो आप देखे होंगे कि जितने कॉन्वेंट स्कूल है सिर्फ वही इनवाइटेड होते हैं। सभी स्कूल को इनवाइट किया जाता है क्या? नहीं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, यदि वो कोई कल्चरल इवेंट करवा रहे हैं या कोई स्पोर्ट करवा रहे हैं, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को इनवाइट करते हैं। सबको करते हैं क्या? नहीं। वैसे ही घोटुल वाले भी हैं कि जो अपने घोटुल हैं, जो अपने कास्ट के हैं, उनको ही इनवाइट करेंगे और उन्हीं वहीं एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, दूसरे को क्यों बुलवाएंगे? क्योंकि हमारा काम ही क्या है कि हम प्योर ब्लड मेंटेन करने के लिए ही तो ये सब सिखा रहे हैं, कि हमारे रिचुअल से जो जुड़ा हुआ है, जो हमारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जो हमारे कल्चर को फॉलो करता है, उनसे हमारा संपर्क हो। और बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपको अपने घोटुल में कोई नहीं पसंद आया, नहीं मिला, कई लोग होते होंगे ऐसे, तो फिर आप क्या कर सकते हो? दूसरे घोटुल के किसी के साथ शादी कर सकते हो। ठीक है, ये याद रहेगा। कुछ पूछ रहे हो? नहीं, ये ऐसा कोई रिचुअल नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर कोसी घोटुल के अंदर ही आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ घोटुल के लिए, घोटुल में ऐसे, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है। देखो कोसी घोटुल तो अब देखने को ही नहीं मिलता, इवन कि घोटुल भी अब बहुत कम हो गया है, पर फिर भी अभी ये देखने को मिल जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है वेरियर एल्विन, जो 1947 में वो बुक लिखे ना, क्या बुक? द मुरिया एंड देयर घोटुल्स। उसके कारण ये काफ़ी हाईलाइट हो गया और इसको क्या किया गया फिर उसके बाद? कंजर्व किया गया। अदरवाइज ये भी गायब हो गया रहता। ठीक है। अब आने वाले समय में लेकिन ये गायब हो ही जाएगा, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं अपन? बस्तर तक के एजुकेशन फैला रहे हैं। जैसे ही आदमी एजुकेट हुआ तो वो कल्चर से सबसे पहले दूर होता है, क्योंकि उसको वो क्या लगने लगता है? बकवास। क्योंकि वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक खोजता है। हम जो पढ़ाई करते हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? लॉजिक पे। कि हमको जहाँ पर लॉजिक नहीं मिला वहाँ से हम क्या हो जाते हैं? दूर। ये जो सिस्टम है लॉजिक वाला, ये जनरली होता है जिसको हम बोलते हैं नॉलेज। यदि आपको नॉलेज चाहिए तो आपको लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, बिना लॉजिक के आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात। लेकिन यदि आपको विजडम चाहिए तो नॉलेज के भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फिर रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, विजडम और नॉलेज में अंतर समझते हो? विवेक और ज्ञान में अंतर समझते हो? हाँ, पता है क्या होता है?
नहीं। जब ज्ञान क्या है, ज्ञान वो है जहाँ तक आपका लॉजिक जाता हो। जैसे साइंस जिस चीज़ को प्रूफ कर सकता है वो नॉलेज है, कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। यदि आपको उसका रीज़न पता है तो वो नॉलेज है, ठीक है। लेकिन जब आपको रीज़न नहीं पता है फिर भी आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, और वो भी अनुभव के कारण, अपने एक्सपीरियंस के कारण, तब वो क्या चीज़ कहलाती है, वही नॉलेज आपका विजडम बन जाता है। क्योंकि वो सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे के जो लॉजिक है उसको जानने के लिए आपको एक टाइम, एक पीरियड सस्टेन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको योग और विद्या जैसी बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, जिसको आप अध्यात्म कहते हो। वो अध्यात्म से अचीव होता है विजडम, ठीक है। जैसे आप जितने भी लोगों को सुनोगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके साथ एक चीज़ कॉमन होगी कि वो बोलेगा आपको कि आप या तो कोई योग करो, ध्यान लगाओ, ऐसी चीज़ें सुनते हैं। हाँ, वो क्यों होता है? क्योंकि ध्यान लगाने से आपको बाहरी चीज़ों, बाहर आप लॉजिक ढूंढोगे, आपके अंदर कोई लॉजिक काम नहीं करता। कुछ चीज़ें हैं जो लॉजिक से भी ऊपर हैं, उसको जानने के लिए आपको पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता है तो आपसे ही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप भी पार्ट ऑफ नेचर हो। हाँ, यदि मैं नेचर के किसी एक चीज़ पे कंट्रोल कर लूँ तो इसका मतलब है कि मैं सारे नेचर को अब कहीं ना कहीं कुछ कुछ समझ सकता हूँ। अब ये डिपेंड करेगा कि मैं कितना अपने आप को जानता हूँ, तो उसके हिसाब से कितना मैं नेचर को जानता हूँ, ठीक है। और ये कब होता है? जब हम विजडम की तरफ भागते हैं, ना कि नॉलेज की तरफ, ठीक है। तो नॉलेज से जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है? विजडम है। बात समझ आया? तो ये इनका मेन उद्देश्य क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विजडम, जो कि आप कल्चर के थ्रू ही ला सकते हो, है ना। जैसे अभी आपको दिखता होगा वेस्टर्न कंट्री जो है वो भारत के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है। क्यों? योग सीख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंत्रास सीख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नॉलेज तो उनके पास बहुत है पर विजडम नहीं है। और विजडम से क्या आता है? शांति आती है, पीस आता है, ठीक है। और उनका भी मेन मोटो क्या है? खुश रहना, पीस, शांति होनी चाहिए। पैसा तो बहुत है मेरे पास, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट, है ना। और हमारे पास क्या है? पैसा ही नहीं है, तो हम लोग गरीब। हाँ, पहले बोलेंगे कि भाई पेट भर दे, एक ढोकला खिलाएगा तो फिर मैं ध्यान लगा के दिखाऊंगा। हाँ, ऐसा होता है ना, कि जब तक पेट ही नहीं भरा है आदमी का तो वो ध्यान कैसे करेगा, बताओ। हाँ, जब आपके पास बेसिक नीड्स की चीज़ें नहीं हैं, कि मुझे सुबह उठ के पहले ये टेंशन है कि मैं कमाऊंगा कैसे और खाऊंगा क्या। हाँ, जब मैं इससे ऊपर नहीं सोच पा रहा हूँ तो मैं ये कैसे सोचूंगा कि भगवान क्या होता है, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। पहले तो मैं ये सोचूंगा ना कि पहले जीऊंगा कैसे, फिर तो ये सोचूंगा कि मरने के बाद क्या होगा। वो जी चुके हैं, उनको समझ आ गया कि हाँ पैसा कमा लिया, गाड़ी खरीद लिया, बंगला बना लिया, कुछ नहीं मिला मेरे को। पीस कहाँ है? शांति कैसे मिलेगी? इस शरीर का क्या होगा? मैं मरूंगा, उसके बाद क्या होगा? क्या बाकी चीज़ें जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, क्या होगा? तो वो खोजने के लिए आदमी को क्या करना पड़ेगा? शांत होके बैठना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, शरीर को जानना पड़ेगा। शरीर से पूरा नेचर कनेक्टेड है, तब आप नेचर को जानोगे। तो ये विजडम की तरफ चलने का वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से है, जिसको अब हम क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। इसी का एक कॉन्सेप्ट कहाँ दिख रहा है हमको? घोटुल में दिख रहा है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। फेस्टिवल कौन सा है? नानगुर दाना पंडो, ठीक है, ये इसका नाम है। आगे देखते हैं। जो इसके सदस्य होंगे, जो ये बाहर विजिट करने जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जो सदस्य बाहर विजिट करने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पेड़गा पेड़गी कहा जाता है। जब यही बाहर जा रहे हैं, जो अभी क्या थे, चेलिक और मुटियारिन थे, जब ये बाहर जाएंगे तो दूसरे लोग इनको क्या बोलेंगे? जैसे दूसरे स्कूल में आप गए तो वहाँ के लिए आप गेस्ट हो, तो उन गेस्ट को क्या कहा जाता है? लड़के और लड़कियों को पेड़गा और पेड़गी, ठीक है, पेड़गा पेड़गी। हाँ तो ठीक है ना, वो आएंगी आपको तो वो भी तो कुछ बोलेंगी ना। नहीं समझ आया? आप मान लो फीमेल कहीं विजिट करने गई, तो उस घोटुल में भी तो लड़के होंगे ना, कि नहीं होंगे? वहाँ पे वो भी तो होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? पेड़गा कहलाएंगे। वो उनके लिए गेस्ट हैं और हम उनके लिए गेस्ट हैं। ऐसा हुआ, मतलब एक्सचेंज हुआ ना, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ चली गई, वहाँ की यहाँ आई होंगी, तो दूसरे एक दूसरे को क्या बोलेंगे?
पेड़गा पेड़गी कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आया। इसके बाद यदि उनको बोलना है कि ये मेरा बैचमेट है, मेरे साथ में पढ़ता है, तो वो क्या बोलेंगे, ये क्या है, मेरा साईगुली। मतलब क्या होता है, बैचमेट, साईगुली। ठीक है, साईगुली। ये वर्डिंग्स पूछी जाती हैं इसलिए बता रहा हूँ, पेड़गा पेड़गी, साईगुली। साईगुली मतलब जो बैचमेट्स होंगे वो। ठीक है, जब ये यहाँ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो जनरली डांस या कल्चरल फेस्टिवल मनाएंगे, दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये 3 टाइप के डांस करते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डांस होंगे इनमें। कौन कौन से, एक तो हम देखे थे माड़िया लोग कौन सा डांस कर रहे हैं, कक्सार, है ना। कक्सार बोलो या कक्साड बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, कक्साड, है ना। तो कक्सार या कक्साड। दूसरा इसी को कहा जाता है मांदरी, मांदरी डांस या मांदरी नृत्य। ठीक है, मांदर समझते हो क्या होता है, देखियो, है ना। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है, जनरली आप देखोगे अभी जो नवरात्रि आने वाली है उसमें बजता है वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो उस पे जो डांस होता है उसी को क्या कहा जाता है, मांदरी डांस कहा जाता है। ठीक है, और एक डांस करते हैं, इसका नाम है हुल्की पाट, हुल्की पाट। हुल्की पाट, ठीक है, हुल्की पाट समझ आया। हुल्की पाट में क्या होता है, तो ये जो शिकार करने जाते हैं, हंटिंग करने जाते हैं, उसी को ड्रामा के रूप में प्रेजेंट करते हैं। देखियो, कई जगह होता रहता है कि भाई आप रामलीला तो देखे ही होगी, है ना। तो उसमें करके दिखाते हैं ना कि कैसे हुआ होगा वो सीक्वेंस। तो जैसे आप जाकर शिकार करते हो जंगल में, उसी को रिक्रिएट किया जाता है कहाँ पर, घोटुल में, कि शिकार कैसे होता है। कोई एक मान लो कोई जानवर बन गया, शेर बन गया, भालू बन गया, कुछ भी, और दूसरे लोग क्या करेंगे, शिकार करने जाएंगे डांस करते हुए और उसको मारेंगे, और फिर ऐसा पूरा प्रोग्राम होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, हुल्की पाट कहा जाता है। ये 3 डांस किया जाता है कहाँ पर, घोटुल में। ठीक है, और ये तीनों डांस का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो कौन है, मांदर। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ तक बात समझ आई। अब देख लेते हैं उराव, उराव जनजाति। इनका जो युवा गृह है क्या कहलाता है, यूथ डॉर्मेट्री, धुमकुरिया। धुमकुरिया, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, धुमकुरिया। इनके बारे में ज़्यादा नहीं, केवल इनके मेंबर्स के नाम याद रखने। जो इसमें हेड होगा, ठीक है, इसके हेड को क्या बोलेंगे पता है, देखिए, महतो धांगर। क्या बोला जाता है, महतो धांगर। महतो धांगर, ठीक है। ये कौन है, मेल हेड है, जो कि कल्चरल इवेंट सिखाने के लिए आया है। ठीक है, यदि ये फीमेल हुई तो वही क्या कहलाएगी, बरकी धांगरीन। ठीक है, बरकी धांगरीन, क्योंकि सबसे बड़ी है इसलिए क्या कह रहे हैं उसको, बरकी धांगरीन। ठीक है, हिंदी में लिख लोगे ना, लिख के बताना पड़ेगा, बरकी धांगरीन। ठीक है, अब जो मेंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, क्योंकि इनके तो हमने नाम रख दिए हैं, महतो और बरकी, तो इनको केवल धांगर और क्या कहलाएंगे, धांगरीन। ठीक है, यदि मेल मेंबर्स हैं तो वो धांगर कहलाएंगे, और फीमेल मेंबर्स हैं तो वो क्या कहलाएंगी, धांगरीन कहलाएंगी।
पूछना है? अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। अब दिख रहा? ठीक है। धांगर और धांगरिन, याद रहेगा। इसमें जो कुछ मेंबर हैं वो यदि 13 के नीचे हैं, बिलो 13 है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें कहा जाएगा पूना जोरावर। पूना जोरावर। बिलो 13 होगा, मतलब 13 के पहले ही आ गया है यदि वो इस युवा गृह में, ठीक है, 13 की वर्ष से, मतलब 13 वर्ष की आयु से छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा? पूना धांगर, ठीक है, सॉरी जोरावर, ठीक है। यदि वो फीमेल, सॉरी, यदि वो 13 से 18 के बीच का है, ठीक है, ये 13 के नीचे है इसलिए क्या कहला रहे हैं? पूना जोरावर। यदि वो 13 से 18 के बीच में है, अभी 18 का नहीं हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है मजुथिया। मजुथिया जोरावर। जोरावर, ठीक है, मजुथिया जोरावर। याद रहेगा क्या? क्या कहलाएगा? बस युवागृह का कॉन्सेप्ट सेम है, कल्चरल इवेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सभी में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, जो नाम है ये बदलते रहते हैं। हाँ, जिनके बारे में पता है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में बुक लिखी गई है। कई लोगों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, तो उसके बारे में क्या करेंगे? तो केवल नाम याद रखेंगे। जैसे आगे देखते हैं, ये समझ आया क्या धुमकुरिया के बारे में? आगे कुछ और जनजातियां जिनके केवल युवागृह के नाम याद रखने हैं अपने को। जैसे अपन क्या क्या पढ़े हैं? भूइयाँ पढ़े हैं? हाँ, नहीं पढ़े हैं? आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। भूइयाँ जो जनजाति है, इसके जो युवागृह है उसको क्या कहा जाएगा? रंग बंग कहा जाएगा। रंग बंग, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, ठीक है, याद रहेगा, रंग बंग। जो भुइयाँ होती है वो, भुइयाँ मतलब जमीन, कलरफुल है तो रंग बंग याद नहीं आ जाएगा आराम से। हाँ, तो भुइयाँ से रंग बंग याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भारिया पढ़े थे अपन, भारिया जनजाति, और इसके युवागृह को क्या कहते हैं? भारिया, ये तो पढ़े थे, बताइए, है कोई आइडिया? नहीं? घसरवासा, बताया था, यदि कोई चीज़ भारी हुई तो वो क्या करेगी? घिसट के चलेगी, तो याद नहीं आ जाएगा घसरवासा? फिर भी याद नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ, कोई भी चीज़ भारी होती है, आप किसी भारी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रख दोगे तो अब वो फ्रीली मूव कर पाएगा क्या? कैसे चलेगा? घिसट के चलेगा। तो उसी से क्या याद रखना है कि ये क्या है? भारी है, भारिया है, तो भारिया से क्या बन गया? घसरवासा, ठीक है। तो दोनों याद हो जाएगा। भुइयाँ से रंग बंग, क्यों? क्योंकि जो लैंड है वो कलरफुल होता है, इसलिए रंग बंग, ठीक है। और जो भारिया है वो घसरवासा, ठीक है। इसके बाद पढ़े थे अपन बिरहोर, बिरहोर पढ़े थे, हाँ। गीती ओना, क्या कहलाता है? गीती ओना, गीती ओना। बिरहोर सुन के ऐसा नहीं लगता कि कोई राग वाग होगा? हाँ, बिरहोर, तो गीत हो गया ना राग से, तो याद आ जाएगा बिरहोर से गीती ओना, समझ लो कोई गाना गा रहा है। हाँ, बिरहोर, बिरहोर से क्या याद रखना है? गीती ओना, ये याद रहेगा। इसके बाद एक बच गया कोंध, इस साइड लिख दे रहा हूँ, कोंध जनजाति। कोंध, इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, फीमेल के लिए अलग होता है और मेल के लिए अलग होता है। जो मेल के लिए होता है उसको धांगर कहा जाता है, और जो फीमेल के लिए होता है उसको धांगरिन कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। बस इतना ही था। ये आपका क्या थे?
यूथ डॉर्मेट्रीज थे। ठीक है, कुछ पूछ रहे हो? लिख देता हूँ। यदि ये दो टाइप के होते हैं, मेल्स के लिए अलग होते हैं, जैसे हम देख रहे थे ये कोएड था, हाँ, जहाँ पर दोनों जाते हैं, ठीक है, लड़की लड़के। पर ये क्या है, बॉयज़ स्कूल अलग है और गर्ल्स स्कूल अलग है। यदि बॉयज़ स्कूल है तो ये क्या कहला रहा है, धांगर या धांगड़। र की जगह ड़ लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धांगड़, ठीक है, धांगड़। और यदि ये फीमेल्स के लिए होगा तो क्या कहलाएगा, धांगड़ी। ठीक है, धांगड़ और धांगड़ी, ये किसका है, कोंध जनजाति का है, कोंध। ठीक है, ये बीच बीच में मिलते हैं, जब कल्चरल इवेंट होते हैं उस टाइम पे ये मिलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर टाइम ये अलग ही रहते हैं। सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है ना। उनको कुछ लगता होगा कि नहीं ऐसे हर दिन नहीं मिलना चाहिए, हाँ, प्यार पहले ही कम हो गया तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन एक साथ कलेक्ट करके रखो, एक बार में निकालो, हाँ, ताकि अच्छे से लड़ाई झगड़ा हो, है ना। भाई शादी आदमी क्यों करता है, मारपीट करने के लिए, क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला किसी को कूटने का, तो शादी के बाद एक दूसरे को कूट सके इसलिए क्या करता है, क्यों मैडम, अनीता मैम बताएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों करते हैं फिर अपन शादी, हाँ, अनीता मैम आप ही सबसे एक्सपीरियंस्ड हो यहाँ पे, आप ही बता सकते हो कि लड़ाई होती है कि नहीं होती है, होती है ना। नहीं होती। वाह, देखो ऐसे सीखना है अपने को, इसीलिए अपने बड़ों से शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, लड़ाई नहीं करनी है भैया, लड़ाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये, है ना। ज़्यादा प्यार हो इसलिए दूर दूर रख रहे हैं। ये लोग हो सकता है कि साथ रहते रहते समझ गए हो कि सबकी ये बेकार आदमी है, मतलब लड़ाई तो करना ही पड़ेगा अब, है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, आखिरी देखें, आखिरी नाम हमको याद रखना है कौन के बाद, परजा। परजा, परजा जनजाति में पढ़े हैं क्या, क्या पढ़े हैं, धांगा बक्सर। धांगा बक्सर, ठीक है। परजा में क्या पाया जाता है, धांगा बस्ट। ये सारे यूथ डॉर्मेट्रीज थे जो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको नाम याद है तो आपका काम चल जाएगा। अभी जो है थोड़ा बहुत वो घोटुल और कोसी घोटुल के अंदर जाके पूछने लगा है, जो मैं आपको बताया कि उसके हेड कौन है, उसके असिस्टेंट कौन है और उसके मेंबर्स कौन है, उसके बारे में अभी अभी साल 2 साल के पिछले साल की प्रोसेस में वो देखने को मिला है। तो अपन उसको थोड़ा सा डीप कर लिए और बाकी चीज़ों के केवल अपने को नाम याद रखने हैं कि कौन सी ट्राइब्स है और उसका कौन सा यूथ डॉर्मेट्री। ठीक है, कल अपन इनके मैरिजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मैरिज है ना, और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे मैरिज होती है। ठीक है, अभी पढ़े तो हैं अपन, गोंड जनजाति पढ़ रहे थे तब भी, और अलग अलग जनजातियों में, पर उसी को एक साथ रिकलेक्ट करके अपन फिर से एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, और उसके बाद इनके फेस्टिवल्स देखेंगे कि कौन कौन सा फेस्टिवल्स मनाते हैं। ठीक है, चलिए, समझ आया ना क्लास। कुछ चीज़ ऐसी जो और पूछना चाहते हो, अभी कोई डाउट है आज जो पढ़े उस चीज़ से रिलेटेड? नहीं, चलें फिर कल मिलेंगे। चलिए।